हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, हम इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हम इस समय तीसरा टॉपिक अपना कर रहे हैं, जो कि है क्या है, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी तक उसमें हम इंफॉर्मेशन वार और रोल ऑफ मीडिया, ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। तीसरे टॉपिक में, जो तीसरा हमारा टॉपिक है सिलेबस का, उसमें हम दो टॉपिक जो सब टॉपिक है उसके वो पढ़ चुके हैं। आज नंबर है कि सोशल मीडिया का क्या रोल होता है इंटरनल सिक्योरिटी में, ये कैसे अपना पॉजिटिव रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ निगेटिव रोल भी अपना प्ले करता है। वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया के होने से, सोशल मीडिया के थ्रू जो चैलेंजेस पोज होते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं, इसकी सोशल मीडिया के मिसयूज से आप कह सकते हैं या फिर इरेगुलेटेड यूज से आप कह सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और सोशल मीडिया को कैसे हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि उसके थ्रेट के लिए। ठीक है। हाँ, शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि सबसे पहला निवेदन यही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस पेंडेमिक एरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठकर इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन सब सारे लेक्चर्स का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसमें मीडिया में जाकर के आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि आप डिफाइन करो कि सोशल मीडिया किसे कहते हैं, लेकिन ये एक अच्छा आंसर होगा कि अगर जैसे आपने स्टार्ट किया इस चीज़ से कि सोशल मीडिया हम किसे कहते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं जिसको हम सोशल मीडिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। तो एक अच्छा आपका आंसर बन के सामने आएगा और एग्जामिनर के ऊपर उससे उससे ऑब्वियसली जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोशल मीडिया कैन बी डिफाइंड एज एनी वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, that enables an individual or agency to communicate interactively and enables exchange of user generated content। इस बात को आप लिखना ना भूलें। ठीक है। और दूसरा interactively, ये दो वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपने खोला, एक मैसेज आया, ठीक है, और वो मैसेज आपने पढ़ा और उस मैसेज को आपने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो है कोई न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज पेपर, और उस न्यूज पेपर को जो आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे सोशल मीडिया, मीडिया या कुछ भी है, उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया। तीसरी कंडीशन ये है कि आप जो है कोई बैठ के मैसेज टाइप किए और उस मैसेज को आपने फॉरवर्ड किया, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य ग्रुप में। ओके। तो अब यहाँ पे जो ये दोनों कैटेगरीज हैं, ये दोनों कैटेगरीज आएंगे यूजर जनरेटेड कंटेंट में। मतलब ये कि कोई यूजर है जो सोशल मीडिया पे ही कोई कंटेंट जनरेट कर रहा है और सोशल मीडिया पे ही फॉरवर्ड भी कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन ये थी जो कि सोशल मीडिया पे जनरेटेड नहीं था, वो कहीं प्रिंट मीडिया में जनरेटेड था, वो आपके पास आया और आपने उसको फॉरवर्ड किया, ये अलग कंडीशन है। ठीक है। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोई कंटेंट जनरेट किया है और उसी कंटेंट को आपने फॉरवर्ड किया है। ओके। तो आप जब भी अपना आंसर लिखें तो एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ना भूलें। ओके। it is explained by a number of tools which includes blogs, wikipedia, discussion forums, microblogs, twitter, facebook, whatsapp, जो भी अभी सिग्नल वगैरह जो भी आ गए सब इसमें आ जाए। ओके। अब देखिए ये तो बात हो गई कि हम सोशल मीडिया किसे कहते हैं। देखिए सोशल मीडिया के सारे डिसएडवांटेज ही नहीं है, बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे भी। हालांकि एडवांटेजेस तो हैं बहुत, लेकिन उसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन के उभर सकते हैं। किस फॉर्म में? साइबर टेररिज्म हो सकता है। साइबर टेररिज्म क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे। फ्रॉड हो सकता है, ये ना केवल फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है बल्कि इमोशनल साइकोलॉजिकल फ्रॉड भी हो सकता है। क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो आपके साइबर बेस्ड क्राइम होते हैं वो सब उस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और स्प्रेडिंग वायलेंस, वायलेंस को क्रिएट किया जा सकता है। ओके। कम्युनल वायलेंस भी इसमें आ सकता है, पॉलिटिकल वायलेंस भी आ सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि एडवांटेज तो है, अभी देखेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज कहीं ज्यादा खतरनाक भी है।
ओके। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए है दोस्तों कि सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट का ओवरसाइट होता है, जो रेगुलेशन होता है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ओके। Industry standards are incentives to educate users on security, privacy, and identity protections. Users are exposed to identity theft and fraud. चूंकि गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है यहाँ पे, इसकी वजह से जो फ्रॉड होता है, जो लोगों के डाटा चोरी हो जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो उनके फाइनेंशियल लॉस होते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल लॉस होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट का लिमिटेड ओवरसाइट होने के पीछे क्या कारण है उसको हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। एडिशनली दीज प्लेटफॉर्म्स हैव ह्यूज कॉन्फिडेंशियल यूजर इंफॉर्मेशन। आप जो है जब भी कोई सोशल मीडिया या फिर सोशल वेबसाइट या साइट्स का यूज करते हैं तो आपको यूज करने से पहले बहुत सारे एग्रीमेंट्स देने होते हैं, आप अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा भी उनके पास चले जाते हैं। और चूंकि वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, अपने कंपनी के कमर्शियल बेनिफिट के लिए उस डाटा को जो है वो कंप्रोमाइज करते रहते हैं, जिससे जो व्यक्तिगत नुकसान लोगों को होता है उसको रोका नहीं जा सकता। एंड आर लाइकली वल्नरेबल टू आउटसाइड आर इनसाइड अटैक विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, जैसे अभी ये कोई किसी देश की बात ही छोड़ दीजिए, ये आपका गांव है, आपका विलेज है, और यहाँ पे जितने लोग भी रहने वाले हैं सबके बारे में हर एक जानकारी या फिर कुछ कुछ जानकारी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है वो किसी अन्य गांव के पास है। हम ये नहीं कह रहे कि एक गांव दूसरे गांव से लड़ते हैं, लेकिन सपोज दैट कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई तो ये गांव वाला क्या हो जाएगा, ये एडवांटेजियस स्टेज में रहेगा। सिमिलरली अगर एक कंट्री का डाटा, एक कंट्री में रहने वाले लोगों का डाटा जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा भी हो सकता है, अगर वो दूसरी कंट्री के पास में है तो ये कंट्री उसका मिसयूज इसके अगेंस्ट करेगी। इसलिए ना केवल हमको इंटरनल थ्रेट का सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज के वजह से, बल्कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो भी हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। जो डिफरेंट इंटरनल सिक्योरिटी इस जस्ट अ मिनट ओके। अब जो डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। ओके। जो डिफरेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, उसको हम एक बार देख लेते हैं। साइबर टेररिज्म सबसे बिगेस्ट। साइबर टेररिज्म किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी आताताई ग्रुप कोई भी एंटी सोशल ग्रुप अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज का अंजाम इंटरनेट के माध्यम से दे रहा है तो ऐसे टेररिज्म को, ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम साइबर टेररिज्म बोलते हैं। वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू लोगों को बरगलाने का काम कर सकता है, भड़काने का काम कर सकता है, या फिर अपना अटैक प्लान करने के लिए यूज कर सकता है, या फिर फंड गैदरिंग के लिए वो कर सकता है। तो ये सब सारी एक्टिविटीज जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, अगर वो इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं तो ऐसे टेररिज्म को हम क्या बोलते हैं? साइबर टेररिज्म, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया का यूज, ये जितने भी चीज हमने बताई सबके लिए किया जा सकता है, कि मतलब प्लानिंग की जा सकती है, लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, आर्म्स इकट्ठा किए जा सकते हैं, फंड कलेक्शन किया जा सकता है, या फिर रॉबरी की जा सकती है, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे उनका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुराया जा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि due to the convenience, affordability and broad reach of social media platforms, terrorist groups have increasingly used the social media to further their goals and spread their messages. social media यूज करना आसान है, कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है, फ्री में व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और ब्रॉड रीच ऑफ सोशल मीडिया, आज के समय में जिसके पास भी मल्टीमीडिया मोबाइल है, जिसके पास भी ये डिजिटल वाला फोन है, ठीक है, उनके पास व्हाट्सएप है। और ये चाइनीज कंपनी जो आई है बीच में,
इन्होंने जो मल्टीमीडिया फ़ोन है इसको बहुत ही सस्ते दर पे अवेलेबल करवा दिया, तो हर किसी के पास। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है, जो सोशल साइट्स हैं, उसकी रीच कहाँ तक है। बहुत अधिक पेनिट्रेशन है, बहुत डीप पेनिट्रेशन है। ओके, सोशल मीडिया बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान्स अटैक, जैसा कि मैंने कहा, बात किया, कम्युनिकेशन विद सेल्स, प्रोपेगेंडा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ हेट कैंपेन और मैसेजेस दैट कैन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। दीज ग्रुप्स नाउ हैव देयर ओन वेबसाइट्स, इवन अब दूसरे का वेबसाइट छोड़िए, वो अपना वेबसाइट यूज कर रहे हैं, डार्क वेबसाइट्स का भी सहारा ले रहे हैं। उसके बाद वेयर दे कैन कन्वे दियर प्रोपेगेंडा एंड मोस्ट ऑफ देम दे एडवाइज दियर रीडर्स एंड फॉलोअर्स नॉट टू ट्रस्ट द मीडिया विच आर सीन एज एनिमी, ठीक है। मतलब ये है कि वो अपना तो फैलाते हैं और ये भी कहते हैं कि दूसरे वाला मत यूज करो, वो बेकार है, वो आपको बहका रहे हैं। ओके, यूथ आर स्पेशली टारगेटेड, ठीक है, youths are especially targeted for the propaganda, incitement and recruitment processes by the terrorist group। दूसरा जो चैलेंज है, जो थ्रेट है, वो है फ्रॉड का। ये केवल देखिए, केवल फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं, बल्कि आपका सेंटिमेंटल फ्रॉड, आपका इमोशनल फ्रॉड, ठीक है, साइकोलॉजिकल फ्रॉड, ये हर तरह के फ्रॉड होते हैं जिससे जो है सोसाइटी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में हमने देखा ही, इंटरनेट मीडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपिंग सीरियस क्राइम्स एज इंटरनेट इज ग्रोइंग एक्सप्लोसिवली, ऑनलाइन क्रिमिनल्स ट्राई टू प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट प्लान्स इन मेनी वेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉड में, उसी तरह से यहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि आपको एक कोई लिंक भेज दिए, उन्होंने कहा कि आप इसको क्लिक करो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, दूसरे आप अलग से जो है उसमें उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। अगला जो हम देख सकते हैं, अगला आपका देख सकते हैं इंटरनेशनल यूजर्स, द अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल यूजर्स सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, हैकर्स पोज अ सीरियस थ्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं, किसी भी इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिए, इतना ज़्यादा उसके लिए र्यूमर फैला दिए कि लोगों के मन में डिसकंटेंट हो गया, वो रोड पे आ गए और पॉलिटिकल जो हमारा सेटअप है उसको डिस्टर्ब कर दिए। फिर उसके बाद कम्युनल वायलेंस एंड फैनिंग टेंशन, ये ऑब्वियसली हो सकता है कि एक ग्रुप के लोग को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट भड़काने का काम करते हैं। फिर वर्चुअल कम्युनिटी, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर अनदर मीन्स टू अट्रैक्टिंग पोटेंशियल मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। दिस कैन बिल्ड एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द सोसाइटी। कैसे? ऑनलाइन ही सारे लोग आपस में मिलकर के किसी एक प्लेटफॉर्म पे जुट करके बात कर रहे हैं और जो है लोगों को भड़का रहे हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा और लोग एक दूसरे से ही लड़ने झगड़ने लगेंगे। फिर उसके बाद हैकिंग एंड जैकिंग, ये आप जानते ही हैं, इसमें कुछ जो है बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव रोल्स भी हम कुछ देख सकते हैं। ये अभी तक हमने तो निगेटिव रोल देखा, पॉजिटिव रोल्स हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहला ये कि गवर्नमेंट आर यूजिंग सोशल मीडिया एज वार्निंग एंड ट्रेंड प्रिवेंशन टूल्स। सपोज दैट कि कोई ऐसी न्यूज या फिर कोई ऐसा इशू या फिर कोई ऐसी चीजें चल रही हैं सोसाइटी में जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ही थ्रू तरह तरह के मैसेजेस, तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के छोटे छोटे क्लिप्स वो अपलोड कर देते हैं, जिससे लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता चल जाता है और वो ये मानने लगते हैं कि जो पीछे वाली चीजें हम अभी तक देख रहे थे वो फ्रॉड है, वो गलत है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो बात सही है। तो इसकी वजह से वो प्रिवेंटिंग टूल के रूप में सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रिवेंटिंग टूल के साथ साथ मॉनिटरिंग टूल की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि सोशल मीडिया पे लगातार गवर्नमेंट अपनी नजरें गड़ाए रखे, वो देखे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और जैसे ही उसको पता चले कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें ट्रेंड हो रही हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है आगे चल करके, तो उसी सोशल मीडिया को प्रिवेंटिव टूल की तरह यूज करके उसको वहां से रोका जा सकता है, वहां पे रोक सकती है। या फिर अगर सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रही है, किसी और भी चीज की आवश्यकता है, तो उसको यूज करके वहीं पे वो रोक सकती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन टूल्स, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक संस्था से दूसरे संस्था में अपनी बात को बताने के लिए, पहुंचाने के लिए कॉन्फिडेंशियल तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्रोवाइड्स ए मीडियम दैट क्रिएट्स कोहेशन बिटवीन द फेडरल एजेंसीज बाय इंक्रीजिंग बोथ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली जो भी फेडरल एजेंसीज हैं, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी से अगर कोई बात करनी है, कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बोल दिए। अब ये चूंकि ये यहाँ पे सेव्ड है, यहाँ पे ये स्टोर है, तो उसकी वजह से एक दूसरे जो दोनों एजेंसी है एक दूसरे से झूठ भी नहीं बोल सकती है फ्यूचर में, उनके सामने जो भी चीजें हैं वो सामने हैं, तो ट्रांसपेरेंट मैनर में
काम भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं कि जो चैलेंजेस हैं हम क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्रकोप है, सोशल मीडिया से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है सर्वर लोकेशन और लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो एक किसी भी सोशल मीडिया को आप देख लीजिए, चाहे अभी एक एग्जांपल ले लीजिए यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब पे जो मैटर जनरेट हो रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप विकिपीडिया देख लीजिए, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप देख लीजिए, घर में लोग बैठ करके कंटेंट जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, बेड पे लेटे हुए रात में रजाई में मुंह डाल के कंटेंट जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो सर्वर लोकेशन है उसको इतना जल्दी फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके साथ साथ चूंकि सोशल मीडिया का जो आउटरीच है, जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड है, और अलग अलग कंट्री का सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का अलग अलग कानून है। तो अब भारत का कानून हो सकता है कि केन्या में लागू ना हो, ठीक है, युगांडा में लागू ना हो, तो युगांडा वाले जनरेट करेंगे, इंडिया में वो फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप क्या कर लोगे। ठीक है ना, तो मतलब भावनाओं को समझिए कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट लॉज हैं, जिसकी वजह से एक सिंक्रोनाइज मैनर में उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक सोशल मीडिया पे जब भी आप उसका रिव्यू देखेंगे तो कंपनीज हमेशा यही कहती हैं कि आप एक दूसरे से जो मैसेज आप करेंगे वो इनक्रिप्टेड मैनर में होगा। इनक्रिप्टेड मैनर का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपने यहाँ से एक मैसेज भेजा हेलो का, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसको अपनी भाषा में लिखेगा, कुछ भी लिख देगा EBCD, ठीक है, ABCD लिख के भेज दिया। फिर जब वो अगले व्यक्ति के पास पहुंचा तो वही सॉफ्टवेयर, चूंकि वही सॉफ्टवेयर है तो ये इसको डिक्रिप्ट कर देगा, ABCD को वो बदल के कर देगा हेलो में। ठीक है, तो जब तक इस यूजर के पास वो मैसेज नहीं आता है, बीच में वो ABCD ही रहेगा, वो हेलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है इनक्रिप्टेड। तो जो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स हैं वो क्या करती हैं, मैसेजेस को इनक्रिप्टेड मैनर में ट्रांसफर करती हैं एक यूजर से दूसरे यूजर तक, इसलिए उनको ट्रैक करना, उनके मैसेजेस को डिकोड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आप देख सकते हैं। एक तो दो चीजें यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, एक तो जो ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के हैंड में है, तो अपनी तरह से रूल बनाती हैं, अपनी तरफ से रेगुलेशन बनाते हैं, अपनी तरह से वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और अपनी तरह से काम करते हैं। तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी उसको क्या कर सकती है, क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी उसको डिकोड नहीं कर पाती, उसको जो है उसके लेयर्स को हटा नहीं पाती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में होने की वजह से, इसकी वजह से सोर्स ऑफ ओरिजिन किसी भी मैसेज का बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है एक्सटर्नली सोर्स्ड है, तो ज़्यादा अपना कानून चलता नहीं है जो अपने देश का कानून है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, तीन जो महत्वपूर्ण परेशानियां हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये तीनों है। अब एक चीज़ आप ध्यान में दीजिए कि पिछले 2-3 साल से सोशल मीडिया का जो रोल है वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना या उसको रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे नियम कानून रेगुलेशन भी लाए गए। अभी आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं उसमें आप फॉरवर्डेड एक मैसेज लिख के आता है कि ये फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, अब अगर उसको चाहे आदमी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी एजेंसी चाहे तो इस फॉरवर्ड का जो ट्रेस है, जो इसकी पूंछ है, उसको पकड़ते हुए चले जाओ तो आप जो है जहां से वो मैसेज ओरिजिन हुआ है उसका पता चल जाएगा। तो ये एक सुधार है। दूसरा, इसी तरह के और भी सुधार करने की जरूरत है कि हर कंट्री में सपोज दैट कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में उनका ओरिजिन है, डिफरेंट कंपनीज उसको डेवलप की हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कम से कम इतना तो कह सकती है कि भैया व्हाट्सएप, अगर आप अपना ऑपरेशन इंडिया में करना चाहते हैं तो आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे, या फिर अगर बैन नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर कम से कम पेनाल्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट या मॉडल रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक पॉलिसी लेकर के आ सकती है और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके सामने रख सकती है कि अगर आप अपना कोई भी चैनल या फिर कोई भी वेबसाइट या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप हमारे यहाँ लॉन्च करना चाहते हैं या फिर उसको आप नेशनलाइज करना चाहते हैं, तो आप पहले इस लीगल डॉक्यूमेंट को साइन कीजिए और इस पे अपना जो है सहमति दीजिए, तब जाकर के हम आपको अलाउ करेंगे। ओके, अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप सिर्फ एक चीज लिखिए कि इस
उसका यूज जुडिशियस होना चाहिए, पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का ओवरसाइट बराबर होना चाहिए, गवर्नमेंट एक अपना मॉडल पॉलिसी लेके आ सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत रूप से इस बात को ध्यान दे कि किसी भी एसएमएस को अंधाधुंध फॉरवर्ड ना करे और किसी भी मैलिशियस लिंक पे वो क्लिक ना करे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस भी एक जो इम्पोर्टेंट टूल है वो हो सकता है किस चीज को रोकने के लिए, जो सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनल थ्रेट्स, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमको पर्सनली मैसेज भी टेलीग्राम चैनल पे जाकर के कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।